टेलीसाइकिक्स की जादुई शक्ति किस तरह आपके जीवन को आदर्श बना सकती है। जादू का मतलब है विभिन्न तकनीकों से वांछित परिणाम या प्रभाव उत्पन्न करने की कला। लोग संगीत के जादू, वसंत के जादू, सौंदर्य के जादू की बात करते हैं। जादू भ्रम उत्पन्न करने की कला को भी कहते हैं, जैसे मनोरंजन में हाथ की सफाई द्वारा, जादूगरी और बाजीगरी द्वारा, जहां कोई किसी टोपी में से खरगोश निकालता है या किसी इंसान को गायब कर देता है। आपके भीतर की अदृश्य शक्ति। ज्यादातर लोग अज्ञात शक्तियों के प्रभाव को जादू कहते समझते हैं। बहरहाल, जादू एक सापेक्ष शब्दावली है। जाहिर है, यदि आपको प्रक्रियाओं का ज्ञान हो तो आप उसे जादू का काम नहीं समझेंगे। आज भी संसार के कई दूर दराज के इलाकों में ऐसे आदिमानव रहते हैं जो विमान, रेडियो, टेलीविजन या रिकॉर्डिंग मशीन आदि को जादुई वस्तुएं मानेंगे। आज से 150 या 200 साल पहले अमेरिका में इन्हें जादुई माना जाता। आज हम यह बात जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कैसे चांद पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, इसलिए हम इसे जादुई नहीं कहते। बहरहाल, इतना समझ लें कि सभी शक्तियां अज्ञात प्रकृति की होती हैं, सभी चीज़ें आत्मा से आती हैं। हमें आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन हम खुशी के भाव को महसूस कर सकते हैं, हम खेलने के भावना को, संगीतकार के भाव को, वक्ता के भाव को और अच्छाई, सत्य तथा सौंदर्य के भाव को अपने दिलो दिमाग में हिलोरे मारते महसूस कर सकते हैं। किसी भी धर्मशास्त्री या धर्मगुरु ने ईश्वर या आत्मा को कभी नहीं देखा है, लेकिन हम ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन के सभी पहलुओं में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हम यह नहीं जानते हैं कि विद्युत क्या है, हम तो बस इसके कुछ इस्तेमालों के बारे में जानते हैं। यह शक्ति हमारे लिए आज भी अज्ञात है। वास्तव में, हम सभी लगातार जादू का अभ्यास करते हैं। हम अपनी अंगुली उठाने की इच्छा करते हैं और अदृश्य शक्ति हमारे मन की इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करती है, लेकिन हमें सटीकता से पता नहीं होता कि हम अपनी अंगुली कैसे हिलाते और उठाते हैं। सुकरात ने कहा था कि सिर्फ एक अंगुली उठाने मात्र से ही आप आसमान के सबसे दूर के सितारे को विचलित कर देते हैं। आप महसूस करेंगे कि हम सभी अपने भीतर की जादुई शक्ति से पर्याप्त परिचित होते हैं, हालांकि रोजमर्रा के संसार में हम इसे इस नाम से नहीं पुकारते हैं। जैसा रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है और धीमी आवाज सुनने पर हम सब कुछ जान जाएंगे। उसने टेलीसाइकिक्स का अभ्यास कैसे किया। टेली का अर्थ है संप्रेषण और साइक का मतलब है आपके भीतर की आत्मा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइक यानी उच्चतर स्वरूप से संपर्क कर रहे हैं। यह आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। एक युवा नज ने कुछ समय पहले एक विमान यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन एक रात पहले उसे एक स्पष्ट संदेश मिला। सपने में उसने अपने विमान का अपहरण होते देखा और एक अंदरूनी आवाज ने उससे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंककर जागी और अपने अंदरूनी मार्गदर्शन पर चलते हुए उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में उसे पता चला कि जिस विमान में वह यात्रा करने वाली थी, उसका सचमुच अपहरण हो गया। उसके अवचेतन के मार्गदर्शक सिद्धांत ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे घटना पहले ही दिखा दी। विमान के अपहरण की योजना पहले से ही शाश्वत अवचेतन मन में थी। जब उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की तो उसे सपने में जवाब मिला, जो उसके ज्यादा गहरे मन की तरफ से आया था। हर रात सोने से पहले वह यह प्रार्थना करती थी, मैं जहां भी जाती हूँ, दैवी प्रेम मेरे आगे आगे जाता है और मेरे रास्ते को खुशनुमा, प्रसन्नता भरा तथा आनंददायक बनाता है। ईश्वर के शाश्वत प्रेम का पवित्र दायरा मेरे चारों ओर है और ईश्वर हमेशा मेरी हिफाजत करता है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। ऊपर बताई गई प्रार्थना सच्ची टेलीसाइकिक्स या आपके अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा के साथ वास्तविक संवाद है, जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। यह आपके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया ब्रह्मांडीय तथा शाश्वत हैं। प्रार्थना में आपका अपने ही उच्चतर स्वरूप के साथ संवाद होता है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। बाकी उसे सच्चे स्व, जीवंत सर्वशक्तिमान आत्मा, आंतरिक पिता, असीम प्रज्ञा, ओवरसोल, ब्रह्मा, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं। आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं, लेकिन नाम चाहे जो हो, यह शक्ति कालातीत, स्थानमुक्त, अजर और अनाम है। आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि ईश्वरीय शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। आप एक पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया देखते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसा आप पुकारते हैं वैसा ही आपको जवाब मिलता है। उसने अपने मानसिक चित्र की शक्ति को खोजा। थोरो ने बरसों पहले कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो बनने का चित्र हम देखते हैं। आप अपने मन में जो मानसिक चित्र थामे रखते हैं वही अमूमन आपके अनुभव में प्रकट होता है। एक सेल्स मैनेजर रविवार की सुबह विल्शायर एबेल थिएटर में अक्सर मेरे प्रवचन सुनने आता है। उसने मुझे बताया कि वह अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कैसे करता है और असाधारण परिणाम कैसे पाता है। उसका तरीका यह है, वह पहले अपने मन को शांत और तनावरहित करता है, फिर वह अपने ऑफिस की सफ़ेद दीवार पर देखता है। जब वह खाली सफ़ेद दीवार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह उन सेल्स आंकड़ों का चित्र उस दीवार पर देखता है जो वह साल के अंत में हासिल करना चाहता है। वह उस राशि को गौर से देखता है, अपना पूरा ध्यान आर्थिक आंकड़ों पर केंद्रित करता है, फिर वह दावा करता है कि ये आंकड़े उसके अवचेतन मन में धंस रहे हैं।
अंत में वह सुनता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट कंपनी के अद्भुत परिणामों तथा उसकी शानदार उपलब्धियों के लिए उसे बधाई दे रहे हैं। उसने कहा कि उसे पता चल जाता था कि कब वे आंकड़े उसके अवचेतन तक पहुंच गए, क्योंकि इसके बाद उसे हमेशा भारी शांति का एहसास होता था। यह सच्ची टेलीसाइकिक्स है। उसकी मानसिक तस्वीर उसकी साइक अवचेतन मन तक संप्रेषित की गई, जो उसके मन के अंतरिक्ष में विकसित हुई और सफल प्रार्थना की खुशी के रूप में बाहर निकली। इस सेल्स मैनेजर ने कहा कि पिछले 4 सालों से हर साल उसके वित्तीय बिक्री आंकड़े हमेशा उसके मानसिक चित्र से ज्यादा रहे हैं। यह सच है क्योंकि आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह हमेशा उसका विस्तार करता है। अपने अवचेतन को सही मानसिक चित्र दें। आप अपने मन में जो भी चित्र बनाते हैं, खासतौर पर जब आप इसे भावना में बना देते हैं, वह साकार हो सकता है। यह प्रक्रिया या तो अंदर या फिर बाहर सक्रिय संपन्न होती है। अगर आप इसे बाहरी कर्म में संपन्न होने से रोकते हैं, तो यह अपरिहार्य है कि यह किसी मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक समस्या के रूप में आपके शरीर में आंतरिक रूप से प्रकट होगी। सावधान रहें कि आप ऐसे मानसिक चित्र न देखें जिन्हें आप बाहरी संसार में प्रकट होते न देखना चाहते हो। मैं एक शराबी से मिला था जो हत्या के जुर्म में कई साल तक जेल में रहा। उसने मुझे बताया कि उसने ठान लिया था कि जेल से छूटने के बाद वह कभी शराब नहीं पिएगा। बहरहाल, रिहा होने वाले दिन ही वह तुरंत बहुत शराब पीने लगा। क्यों? इसका सरल कारण यह है कि जब वह जेल में था तो उसके मन में शराब के गिलास का चित्र हमेशा मौजूद था, इसलिए जेल से छूटते ही उसने शराब का गिलास थाम लिया। वह सारे समय जिसका चित्र देख रहा था, उसने उसे बाहर के संसार में साकार कर दिया। अगर उसने अपने मानसिक चित्र को बाहरी तौर पर साकार न किया होता, तो वह चित्र किसी दूसरी तरह से उसे नुकसान पहुंचाता, शायद किसी शारीरिक या भावनात्मक समस्या के रूप में। इसी तरह आप अपने मन में जो भी चित्र बनाते हैं, उसे सचमुच साकार होना होता है, वरना वह आप में कोई मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक असामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। किस तरह एक लेखक ने अपने भीतर जादुई शक्ति खोजी। मेरे एक लेखक मित्र ने मुझे बताया कि उसकी पटकथा पर आधारित एक नाटक के प्रोड्यूसर के साथ उसका मतभेद हो गया। उनके बीच बहस में काफ़ी गर्मागर्मी हो गई। फिर उसने मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स पढ़ी, उसमें बताई प्रार्थना की कई तकनीकों पर अमल किया। घर लौटने पर वह अपने कमरे में गया और तनावरहित होकर अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति के बारे में सोचने लगा। फिर उसने प्रोड्यूसर के साथ एक काल्पनिक चर्चा की, मानो वह उसी समय भविष्य का अनुभव कर रहा हो। उसने अपने ठीक सामने प्रोड्यूसर के रहने की कल्पना की और उनके बीच मधुर संबंध, शांति और आदर्श समझ का दावा किया। अपनी प्रखर कल्पना में उसने प्रोड्यूसर के साथ बातचीत की और उसने कहा कि वह बस अच्छा और सही कार्य चाहता है। उसने कल्पना की कि प्रोड्यूसर प्रतिक्रिया कर रहा था, हमारे बीच आदर्श सहमति है, अच्छे और सही कार्य की विजय होती है। इस शांत, निष्क्रिय अवस्था में उसने एक सुखद अंत की कल्पना की। उसने प्रोड्यूसर से काल्पनिक रूप से हाथ मिलाने को महसूस किया और आदर्श सद्भावनापूर्ण समाधान को भी। कई दिन बाद लेखक प्रोड्यूसर से एक क्लब में मिला जिसके वे दोनों सदस्य थे। इससे पहले कि वह प्रोड्यूसर का अभिवादन करे, प्रोड्यूसर ने उसे आवाज़ दी और कहा, मैंने आपकी पटकथा दोबारा पढ़ी और मैं स्वीकार करता हूं कि आप सही थे। जो एक के लिए सही कार्य है, वह सभी के लिए सही कार्य है। लेखक ने व्यक्तिपरक रूप से जिसके सच होने का दावा किया था, वह वस्तुपरक रूप से सच हो गया। इसे आजमा कर देखें, यह कारगर है। अमेरिका में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए, अपने मन को पैना करने के लिए, दरअसल अद्भुत जीवन जीने के लिए डर, क्रोध और शत्रुता से नहीं उबर सकता। हम ऊपर बताए लेखक की तरह अपने नजरिए को बदलकर ऐसा कर सकते हैं। महान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, इंसान अपने मानसिक नजरिए बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क या प्रेरणा आपके पास उतनी ही आसानी से आ सकती है जितनी आसानी से वह हवा आती है जिसमें आप सांस लेते हैं। आप बिना सोचे समझे और बिना कोशिश के सांस लेते हैं। इसी तरह हम दैवी प्रज्ञा या ईश्वर के सृजनात्मक सार को अपने दिमाग या मन में बिना तनाव के आने देते हैं। प्रेरणा के बारे में कई लोगों के मन में गलत विचार होते हैं। वे यह मानते हैं कि यह कोई असाधारण अनुभव है या यह केवल रहस्यवादियों या दूसरे उच्च आध्यात्मिक लोगों के पास ही आती है। ऐसा नहीं है। हालांकि यह सच है कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोगों को बार बार प्रेरणा या त्वरित भावनाएं या विचार मिलें, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कोई व्यवसाय भी अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करके प्रेरित बन सकता है। प्रेरणा या दैवी मार्गदर्शन किसी भी समस्या पर लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आप जो जानकारी या ज्ञान चाहते हैं या जो कारोबारी मुश्किलें सुलझाना चाहते हैं, उसे ईश्वर या असीम शक्ति से जवाब मानकर हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उपन्यासकार हों और आपके नाम पर कई पुस्तकें हों, लेकिन जब आप पेन और पेंसिल उठाते हैं या टाइपराइटर के पास बैठते हैं, तो आप लिखना शुरू ही नहीं कर पाते। कुछ भी नहीं होता है। कोई भी विचार, कथासूत्र या कहानी दिमाग में नहीं आती है। आप 6 कप कॉफ़ी पी जाते हैं, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। बहरहाल, अपने मन को शांत कर लें और यह दावा करें कि आपको ऊपर से प्रेरणा मिल रही है और ईश्वर के सृजनात्मक विचार आपके भीतर दैवी योजना को प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद आपको ज्ञान, मार्गदर्शन और सृजनात्मक ऊर्जा मिल जाएगी। विचार आपकी ओर खुलकर, प्रसन्नतापूर्वक और प्रेमपूर्ण तरीके से प्रवाहित होंगे। एक इंजीनियर को विशिष्ट आंकड़े मिलते हैं,
एक इंजीनियर ने मुझे एक बार बताया कि उसे एक इंजीनियरिंग परीक्षा में विशिष्ट आंकड़े बताने थे। उसके प्रोफेसर ने उसे जानकारी दी थी, लेकिन वह भूल गया था। उसने अपने अवचेतन मन से जवाब देने को कहा और फिर परीक्षा के दूसरे प्रश्नों पर काम करने लगा। कुछ ही समय बाद जवाब उसके ज्यादा गहरे मन से निकलकर अपने आप ऊपर आ गया। यह सारे समय उसके अवचेतन मन में ही था। जब वह तनावरहित हो गया और उसने कोशिश छोड़ दी, तो उसके अवचेतन की बुद्धिमत्ता स्वतंत्र होकर उसके चेतन मन में आ गई और वह आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। याद रखें, शांत मस्तिष्क को जवाब मिलता है। कैश रजिस्टर वाला आदमी। कुछ साल पहले मैंने उस व्यक्ति के बारे में एक पत्रिका में लेख पढ़ा जिसके मन में कैश रजिस्टर का विचार आया था। लेख में बताया गया था कि हालांकि उस आदमी के पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और सीखने में तेज था। एक बार जब वह समुद्र की यात्रा कर रहा था, तो उसने जहाज के अफसर से कहा कि वह उसे जहाज की गति दर्ज करने वाले लॉक की कार्यविधि समझाए। जब अफसर ने उसे कार्यविधि समझाई, तो अचानक ही उस आदमी के दिमाग में कैश रजिस्टर का विचार आ गया। यह आदमी एक खास समस्या के बारे में जागरूक था। लोगों पर अक्सर चोरी का गलत इल्जाम लगाया जाता है, जबकि दूसरे लोग चोरी करते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते। इसके अलावा जब नकदी का हस्तांतरण होता है, तो रोजगारी देते वक्त असंख्य गलतियां हो सकती हैं। उसने जहाज के लॉक की कार्यविधि का संबंध तुरंत इस समस्या के समाधान से जोड़ दिया और इस प्रेरणा के जरिए उसने कैश रजिस्टर ईजाद कर दिया। यह प्रेरणा या टेलीसाइकिक्स थी। अपने अवचेतन से सृजनात्मक विचार देने को कहें और भारी दौलत वाला ऐसा ही कोई विचार आपके भीतर भी आ सकता है। हर दिन टेलीसाइकिक्स का अभ्यास कैसे करें? आप अपने ज्यादा ऊंचे स्वर से संपर्क कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं, बशर्ते आप दावा करें और यह जान लें कि जब आप पुकारेंगे तो प्रतिक्रिया आपकी पुकार की प्रकृति के अनुरूप ही होगी। याद रखें कि पावर हाउस का तार आपके कमरे या तलघर में लगा हुआ है। मुख्य तार एडिसन का है, घर के तार आपके हैं और आपके बीच का अनुबंध या संपर्क आपको रोशनी जलाने में सक्षम बनाता है। इसी तरह आपका चेतन मन इसी पल आपके भीतर बुद्धिमत्ता और ईश्वरीय भंडार से संपर्क कर सकता है। आप प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक कि आपको यह यकीन न हो कि आपके अवचेतन में एक बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा है जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है और आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करती है। स्मरणीय बिंदु 1। टेलीसाइकिक्स का मतलब है आपकी साइकी या आत्मा यानी आपके अवचेतन मन से संवाद, जो सारी बुद्धिमत्ता और सारी शक्ति का स्रोत है। जब आप यकीन के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन जवाब देकर प्रतिक्रिया करता है। 2। जादू एक सापेक्ष शब्दावली है। ज्यादातर लोग जादू का मतलब अज्ञात शक्तियों परिणाम उत्पन्न करना मानते हैं। मूलतः सारी शक्तियां अज्ञात हैं। वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि बिजली क्या है। जब एक महिला ने एडिसन से पूछा कि विद्युत क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैडम, यह है। इसका इस्तेमाल करें। आपके अवचेतन मन में एक अदृश्य बुद्धिमत्ता, शक्ति और प्रज्ञा है जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखी है। अपने चेतन मन से इस शक्ति से संपर्क कर सकते हैं। यह आदिकालीन शक्ति कालातीत, चिर, अनाम और शाश्वत है। 3। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, हर तरह से समृद्ध होने के लिए, अपने छिपे हुए गुण उजागर करने के लिए और खुशी, मानसिक शांति तथा स्वतंत्रता के राजमार्ग पर पहुंचने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दें। इस तरह के नजरिए में आप खुद को नीचा दिखाते हैं और दूसरों को सिंहासन पर बैठाते हैं। आप अनूठे हैं, संसार के हर व्यक्ति से अलग हैं। अपनी आंतरिक शक्तियों पर ध्यान दें और आप अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाएंगे। यदि आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो अपनी तुलना दूसरे विद्यार्थियों से न करें। इस तरह के नजरिए से तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। तनावरहित हो जाएं, अपने मन को शांत कर लें और हर सुबह तथा रात को भावना से और जानते बूझते हुए दोहराएं, मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा पढ़ाई में मेरा मार्गदर्शन करती है और मैं दिव्य योजना के तहत सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। 5। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दरअसल अपने ज्यादा ऊंचे स्वर से संपर्क कर रहे हैं, जिसे कुछ लोग ईश्वर या परम बुद्धि कहते हैं। आपको अपने विश्वास के अनुरूप जवाब मिलता है। कई बार आपको किसी सपने में जवाब मिल सकता है जो आपको कोई जगह पर यात्रा न करने की चेतावनी देता है। एक युवा महिला मार्गदर्शन, दैवी प्रेम और सही कार्य के लिए नियमित प्रार्थना करती थी। इस महिला को यात्रा से 24 घंटे पहले ही उस विमान के अपहरण का सपना आ गया जिसमें वह यात्रा करने वाली थी। फलस्वरूप उसने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इसका कारण सरल है, अपहरण की योजना सामूहिक अवचेतन को पहले से ही पता थी। उसके खुद के अवचेतन ने, जो सामूहिक मन के साथ एक है, उसे योजना बता दी। 6। आपके मन में जो चित्र है उसमें आपके जीवन में प्रकट होने की प्रवृत्ति होती है। एक सेल्स मैनेजर अपना ध्यान साल के अंत के निश्चित वित्तीय आंकड़ों पर केंद्रित करता है और बार बार दोहराकर तथा एकाग्र रहकर इस मानसिक चित्र को अपने अवचेतन मन में पहुंचा देता है। पिछले 4 सालों में उसके अवचेतन ने उसके मनचाहे परिणाम को बढ़ाकर कई गुना कर दिया है। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, अवचेतन उसे बढ़ा देता है। 7। एक भूतपूर्व शराबी अगर शराब पीने के चित्र देखता रहे तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप जिस भी मानसिक चित्र को भावना से सराबोर कर लेते हैं, वह आपके अनुभव में घटित हो जाएगा।
जो भी प्यारा है और अच्छा है उसी की कल्पना करें। 8. यदि आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मतभेद हो गया है तो स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम के आधार पर उसके साथ एक काल्पनिक बातचीत करके यह एहसास करें कि आपके बीच मधुर संबंध, शांति और दैवीय समझ है। अपने दिमाग में कल्पना करें और यह चित्र देखें कि मधुर संबंध और शांति में हाथ मिलाकर सुखद अंत हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसके सच होने की कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह वस्तुपरक रूप से घटित हो जाएगा।